समुद्र मंथन के दौरान 9वां रत्न के रूप में जब शराब की देवी निकली तो उसे किसने अपनाया? आइए डिकोड करते हैं समुद्र मंथन के बचे हुए 7 रहस्यमयी रत्न पार्ट 2। 8वां रत्न सबसे दिव्य था, कमल के फूल पर विराजमान धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी। जब वे प्रकट हुईं तो देवता, असुर और ऋषि सब उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु एकदम शांत और स्थिर बैठे हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नारायण के गले में वरमाला डाल दी। 9वां रत्न चौंकाने वाला था, मदिरा और नशे की देवी वारुणी। जब ये रत्न निकला तो देवताओं ने इसे लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि नशा बुद्धि को भ्रष्ट करता है। लेकिन असुरों ने अपनी तामसिक प्रवृत्ति के कारण इसे खुशी खुशी अपना लिया। इसी के बाद असुरों का पतन शुरू हुआ। 10वां रत्न था चंद्रमा। समुद्र से एक चमकता हुआ शीतल और खूबसूरत चांद निकला। चूंकि महादेव ने विष पिया था और उनका शरीर तप रहा था, इसलिए उस भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। 11वां रत्न निकला पारिजात वृक्ष। ये एक ऐसा जादुई पेड़ था जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इसकी खुशबू और स्पर्श मात्र से इंसान की सारी थकान मिट जाती थी। इसे देवराज इंद्र अपने साथ स्वर्ग ले गए। 12वां रत्न था अजय 5 जन्य शंख। ये कोई साधारण शंख नहीं था। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के ओम की तरह थी, जिसे सुनकर दुश्मनों के कलेजे कांप जाते थे। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने इसी शंख को बजाकर धर्म युद्ध का शंखनाद किया था। 13वें रत्न के रूप में स्वयं विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इनका रंग सांवला था और इन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। इनका प्रकट होना ये बताता है कि अमृत का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास स्वास्थ्य हो। और अंत में 14वां रत्न भगवान धन्वंतरी के हाथों में ही एक स्वर्ण कलश था, जिसमें भरा था अमृत। इसे देखते ही असुरों ने कलश छीन लिया और भागने लगे। तब सृष्टि का संतुलन बचाने के लिए भगवान विष्णु ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने असुरों को अपनी सुंदरता के जाल में उलझाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। दोस्तों, ये थी 14 रत्नों की कहानी। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें।